टेलर ने दिए हैं क्लास, बहुत ध्यान समझना टेलर ने कौन कौन से टेक्निक्स को दिया। सबसे पहला फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर ये कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए बॉसेस की जरूरत होती है जो लोगों को गाइड करता है। एक इंसान सभी काम में एक्सपर्ट नहीं होता, तो ये कहते हैं 8 बॉसेस मिनिमम तुम्हें रखना है, 8 बॉस रखना है क्लास। 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में, वर्किंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट को फ्री रखना है कि भैया तुम सिर्फ बैठो, सोचो, दिमागी काम करो, दिमाग से काम करो। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को फ्री रखना है प्लानिंग से, इसका तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, ये लोग प्लान बनाएंगे, तुम लोग काम करोगे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 4 हेड। प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहला रूट क्लर्क जो रास्ता दिखाता है आपको काम कैसे करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, देखेगा काम टाइम पे हो रहा है या कॉस्ट पे, टाइम पे हो रहा है कि नहीं, विद इन कॉस्ट हो रहा है कि नहीं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या चेक करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, तो पहला रास्ता दिखाएगा, ये आपके साथ रास्ते में चलेगा, कुछ गलती तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देगा। ये देखेगा टाइम पे हो रहा है कि नहीं काम, लो कॉस्ट में हो रहा है कि नहीं। और डिसिप्लिन चेक करेगा क्लास की काम डिसिप्लिन से हुआ है कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं हुई काम में, क्वालिटी चेक करेगा कुल मिला के। जो ये जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है इसके अंदर 4 है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है, हर एक चीज को अरेंज करेगा। भैया आप कंपनी में काम करने जा रहे हो, मशीन वगैरह हर चीज अरेंज करने का काम गैंग बॉस का है। स्पीड बॉस का काम क्या है क्लास, चेक करना कि जो स्पीड है काम करने की वो स्पीड ठीक है कि नहीं, कहीं स्लो तो काम नहीं कर रहे। रिपेयर बॉस क्या चेक करेगा क्लास कि हर एक चीज प्रॉपर तरीके से, खराब अगर हुई, कुछ भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ खराब हुआ रिपेयर बॉस तुरंत ठीक करेगा उसको। और इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, जो क्वालिटी इंस्पेक्ट करेगा। जो ये नाम प्लीज मत भूलना, ये याद रखना। सेकंड है क्लास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कहते हैं कि बहुत सारे अननेसेसरी क्लासिफिकेशन मत करो प्रोडक्ट के। आप एक ही प्रोडक्ट बनाओ, अच्छा बनाओ, और क्लासिफिकेशन करते हो, वेरिएंट बनाते हो तो 2-3 रखो। ये नहीं कि किसी गाड़ी के 15 मॉडल हैं, अभी 2 या 3 मॉडल होते हैं, खींच के 4 मॉडल। नेक्स्ट है क्लास वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इज सम ऑफ फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब होता है थकान अध्ययन। ऑब्वियसली टेलर साहब कहते हैं कोई भी वर्कर अगर काम करता है तो वो थोड़ी देर में थक जाएगा। तो अगर वो थोड़ी देर में थक जाता है तो हमें ये चेक करना है कि भैया रेस्ट इंटरवल उसे कितनी देर में देना है, वो कितनी देर के लिए देना है। तो टेलर साहब क्या करते हैं, सारे वर्कर को लाइन बाय लाइन बिठा देते हैं, काम करवाते हैं स्टॉप वॉच को लेकर, घड़ी लेकर, और देखते हैं क्लास कौन वर्कर कितनी देर बाद थकना स्टार्ट हो गया, टाइम नोट करते हैं और उसके एक एवरेज टाइम निकाल कर एक ब्रेक दे देते हैं। क्योंकि वर्कर को ब्रेक मिलेगा तो फिर से फ्रेशन अप हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा काम और अच्छे से करेगा। कितनी देर में वो फ्रेश हो गए ये सब भी चेक किया जाता है। सो फैटिग स्टडी में थकान अध्ययन कि आप कितनी देर में थक जाते हो, कितने रेस्ट इंटरवल आपको देने हैं, कितनी कितनी देर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए टेलर कहते हैं भैया अपने आप से मत डिसाइड करो, मालिक डिसाइड नहीं करेगा, मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा, साइंटिफिक स्टडी होगी, उस स्टडी का नाम क्या है, फैटिग स्टडी। मेथड स्टडी, काम करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड होते हैं, कौन से मेथड से काम कराएं जो सबसे बेस्ट हो। तो हम हर एक मेथड से पहले काम करवाएंगे वर्कर से, फिर देखेंगे कौन सा मेथड सबसे कॉस्ट एफिशिएंट है, सबसे कम समय में हो रहा है, उसको फिर सबके लिए लागू कर देंगे, वही फॉर्मलाइज वे बन जाएगा, उसी तरीके से लोगों को काम करना है। टाइम स्टडी, आने का टाइम, जाने का टाइम, किसी भी काम को करने का टाइम। तो एक टास्क सबको दे दो, घड़ी लेके बैठो कि सब लोग कितनी देर में कर रहे हैं, सबका जोड़ो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, आप एक एवरेज टाइम निकाल दो और उसी को सेट कर दो, भैया आपको काम इतनी देर में करना है। ये काम मैनेजर नहीं करेगा कि भैया मैं 2 घंटे में एक जूता बना देता हूँ, या 2 घंटे में एक शर्ट बना देता हूँ, 2 घंटे में मैं एक टेबल बना देता हूँ, तो वर्कर भी 2 घंटे में बनाएंगे। नहीं, आपको टाइम स्टडी करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा टाइम घड़ी लेके। मोशन स्टडी, किसी भी काम को करने के लिए ना बहुत सारे मोशंस होते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर आके यहाँ से वहाँ आपको पढ़ा रहा है 1 घंटे, तो अगर वो 1 घंटे में 10-15 मिनट 20 मिनट आपको इधर उधर की कहानी सुना के टाइम आपका वेस्ट कर रहा है, तो वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, उसको कट डाउन करना चाहिए। आप स्कूल में जाते हो, इधर उधर घूम के बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हो, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। इसी तरीके से कंपनी में वर्कर भी होता है जो क्या करता है, कंपनी के टाइम में इधर उधर की एक्टिविटी करता है, यहाँ घूमने जा रहा है, वहाँ जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करता है जो अनप्रोडक्टिव है। तो ये जो मोशन स्टडी है इसमें क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटा देते हैं। तो लिखते हैं क्या क्या वर्कर काम कर रहा है, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो वर्कर को सीजर चाहिए, वो सीजर लेने यहाँ जा रहा है बार बार, तो सीजर उसकी कुर्सी के पास रखवा दो कि भाई आपको बार बार दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके पास सीजर यहीं पे है, आप यहीं से कटिंग कर लो। इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। दिस इज कॉल्ड मोशन स्टडी। अगला डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, कहते हैं जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी देंगे। तो अगर आप आउटपुट ज्यादा बनाओगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो जितना ज्यादा काम करेगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। क्यों, अगर मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 के 10 में से कोई 5 पीस बना रहा है, कोई 6 पीस बना रहा है, कोई 8 पीस बना रहा है, तो 5 पीस वाला 8 पीस वाले पे हंसेगा, अरे भाई देख तू भी उतना काम करता है, मैं तेरे से कम काम करता हूँ, सैलरी हमारी सेम है। तो इसलिए टेलर ने क्या कहा कि जो इंसान ज्यादा हायर रेट से प्रोडक्शन करेगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि 100 पीस बनाना है दिन में, जो
100 से ज़्यादा बनाएगा उसको हायर रेट से वेज मिलेगा, जो 100 से कम बनाएगा उसको लोअर रेट से वेज मिलेगा, सो दैट जो जितना ज़्यादा आउटपुट बना रहा है उसको ज़्यादा सैलरी मिले, सो दैट वो मोटिवेट हो, साथ में जो कम काम कर रहा है वो भी क्या होगा, मोटिवेट होगा। मेंटल रेवोल्यूशन कहता है कि वर्कर और मैनेजमेंट इन दोनों के बीच में जो नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, वर्कर सोचता है मैनेजमेंट बर्बाद कर रहा है हमको, मैनेजमेंट सोचता है वर्कर हमें बर्बाद कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो नेगेटिव रिलेशनशिप है उसको खत्म करना ही कहलाता है क्लास मेंटल रेवोल्यूशन। और ये जो भी आपने पढ़ा ये सारी क्लास टेक्निक्स हैं, और इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो था क्लास टेलर के प्रिंसिपल, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल।